बड़ी खबर इस वक्त कुपियांस्क में रूसी सेना का बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेनी ठिकानों पर रॉकेट की बरसात हुई है। ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से भीषण हमला किया गया है और हमले में यूक्रेन के 55 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन के हथियारों की 3 यूनिट खत्म हो गई है। दो साल क्या, पुतिन ने तो अपनी सेना को यूक्रेन को जीतने के लिए 1 साल का भी वक्त नहीं दिया था। रूस के यूक्रेन मिशन को पूरा करने की डेडलाइन 3 से 4 महीने रखी गई थी, लेकिन इस युद्ध को अमेरिका ने अंतहीन बना दिया। 2 साल बाद भी रूस की जीत सुनिश्चित नहीं दिखती। नेटो फिर हथियारों की खेप भेज रहा है, लड़ाकू विमान देने वाला है। तीसरे साल में प्रवेश कर चुका ये युद्ध अभी और कितना लंबा चलेगा, इसका अंदाजा वॉर एक्सपर्ट्स भी नहीं लगा पा रहे। रूस की बौखलाहट की वजह से यूक्रेन भी धधक रहा है। घड़ी की दोनों सुइयां घूमकर 12 पर पहुंची। कैलेंडर में तारीख बदली और इसी के साथ यूक्रेन में शुरू हो गए ताबड़तोड़ धमाके। शुक्रवार को रूस यूक्रेन युद्ध के 2 साल पूरे हो गए और अंतहीन युद्ध का सिलसिला तीसरे साल में प्रवेश कर गया। पुतिन ने जिसे 3 महीने का मिशन माना था, वो 24 महीने बाद भी पूरा नहीं हुआ है। और अभियान के अधूरेपन ने पुतिन के साथ उनकी सेना को भी बौखलाहट से भर दिया है। शनिवार को यूक्रेन पर जल, थल और नभ से प्रहार शुरू हुआ। अलग अलग शहरों पर मिसाइलों की बरसात कर दी गई। कामिकाज़े ड्रोन और टैंक के धमाकों से यूक्रेन के कई शहर दहलने लगे। यूक्रेन पर हमले का सिलसिला पिछले 3 दिनों से जारी है। ओडेसा में 3 लोगों की मौत हो गई। ड्रोन हमले से इमारतों में आग लगी। ओडेसा में जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रूस ने घातक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू किया है। युद्ध के 2 साल पूरे होने के बाद पुतिन ने जाहिर कर दिया है कि अब अचूक हथियारों से यूक्रेन पर प्रहार होगा ताकि नेटो के तमाम हथियार नाकाम हो जाएं। पुतिन की मंशा एक रिपोर्ट से जाहिर हुई है, जिसके मुताबिक ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों का प्रोडक्शन तेज कर दिया गया है। रूस में ज़िरकॉन मिसाइल की प्रोडक्शन को 3 गुना कर दिया गया है। सेना के पास ज़िरकॉन का नया स्टॉक पहुंचा दिया गया है। हाइपरसोनिक स्पीड की वजह से एयर डिफेंस नाकाम हो जाते हैं। दक्षिणी यूक्रेन को दहलाने के लिए रूस से लगातार कामिकाज़े ड्रोन का अटैक हो रहा है। इसके अलावा अजोव सागर से रूस ने अपनी घातक KH-59 मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेन ने रूस के 12 ड्रोन को गिराने का दावा किया है। गुरुवार की देर रात यूक्रेन ने 23 ड्रोन को मार गिराया था। यूक्रेन ने एयर डिफेंस से 2 मिसाइलों को भी गिरा दिया। मिकोलेव और ओडेसा को टारगेट करके हमले किए गए। हालांकि रूस ने भी पिछले 1 हफ्ते में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं कि पिछले 7 दिनों में कैसे लगातार यूक्रेनी हमले नाकाम हुए हैं। सात दिन से यूक्रेन में भयंकर युद्ध चल रहा है और इस दौरान यूक्रेन को काफी नुकसान हुआ है। रूस ने यूक्रेन के एक MiG-29 फाइटर जेट को गिरा दिया है। रूस के एयर डिफेंस ने एक यूक्रेन Mi-8 हेलीकॉप्टर को भी नष्ट कर दिया है।
रूस के आसमानी कवच ने यूक्रेन के मिसाइल हमलों को भी नाकाम कर दिया है। 7 स्टॉर्म शैडो मिसाइलें हवा में नष्ट कर दी गई हैं। पेट्रियट एयर डिफेंस से निकलने वाले एक मिसाइल भी भस्म हो गई है। यूक्रेन S-200 मिसाइलों से हमले कर रहा है। रूस ने ऐसा 4 मिसाइलों को हवा में नष्ट किया है। जानकारी ये भी है 3 हिमार्स एंटी रडार मिसाइल भी गिराए गए हैं और अमेरिका से यूक्रेन आए 6 JDAM गाइडेड बम को भी हवा में नष्ट किया गया है। रूसी एयर डिफेंस ने 42 हिमार्स रॉकेट को जमीन पर गिरने नहीं दिया और यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत यानी ड्रोन हमले भी नाकाम रहे। रूस ने 652 को नष्ट किया है। हालांकि एयरक्राफ्ट के मामले में रूस का नुकसान बहुत बड़ा है। पिछले एक हफ्ते से रूस जंग में हावी था, लेकिन अब यूक्रेन ने भी वापसी की है। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार की वजह से यूक्रेन को बड़ी तादाद में अपने सैनिकों को गंवाना पड़ा है। पिछले हफ्ते अवदीवका में यूक्रेन के 2900 सैनिकों की मौत हुई। कुपियांस्क में 390 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। डोनेस्क में 2560 सैनिकों की मौत हुई है। हेरसोन में 460 सैनिकों की मौत हुई है। पिछले हफ्ते अवदीवका में यूक्रेन के 2900 सैनिकों की मौत हुई। सूमी पर ताबड़तोड़ हमले का सिलसिला जारी है। एक ही दिन में यहां 28 बार हमले किए गए। सूमी में कुल 148 धमाके किए गए। रूस इस इलाके में ड्रोन, आर्टिलरी, टैंक और ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल कर रहा है। सूमी पर लगातार अनगाइडेड रॉकेट बरसाए जा रहे हैं। पिछले 2 साल से रूस का ऐसा ही हमला जारी है और 2 साल में यूक्रेन के कई शहर वीरान हो चुके हैं। दो साल से चल रहे इस युद्ध के दौरान यूक्रेन ने अपने सैनिक गंवाए हैं, तो वहीं नेटो देशों के हथियारों का बहुत बड़ा स्टॉक यहां भस्म हो गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने 2 साल में अपनी कामयाबी का बखान करने के साथ यूक्रेन में हुई तबाही का आंकड़ा जारी किया है। आपको दिखाते हैं।